और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में धीरा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और रविवार के लिए जो हम सबों को मिला है, जहाँ पर हम परमेश्वर के उपस्थिति में आकर के वचनों से उन जीवन की बातों के संबंध में सीख सकते हैं जो इस संसार पर हम व्यतीत करते हैं। आज पुनरुत्थान के बाद ये प्रथम रविवार है और मैं हमेशा इस बात के लिए सोचता विचारता हूँ कि कोई भी घटना हो उसके बाद का जो दृश्य होता है वो कैसा होता है। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आज एक बार फिर से रेवरेंड शरद लाल आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कि उन बातों पर हम मनन करें जो आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वचन के सुने जाने के द्वारा से प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल भी अपने साथ रखें, क्योंकि जिन बातों को हम आज देखना चाहेंगे वो तमाम बातें बाइबल से ही हमें मिलेगी। वर्तमान का समय प्रियो बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है। वर्तमान समय में जो महामारी हमारे मध्य में है, आज सारा संसार जो है इससे डरा हुआ है, पीड़ित है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और ऐसे में बहुत सारी बातें हमारे लिए प्रभु का वचन जो है दिलासा लेकर के आता है। और मज़े की बात तो ये है कि पुनरुत्थान के बाद का ये जो पहला रविवार है जिसे हम देखते हैं, जिसको मैं कुछ इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि पुनरुत्थान के बाद का वो वर्णन जो बाइबल में है किस प्रकार से है, क्या आज के जीवन के लिए, वर्तमान समय के लिए वो कारगर है या नहीं। मैं आपके सामने एक प्रश्न और एक उत्तर रखूँगा जो यीशु मसीह के जी उठने के तुरंत बाद हमारे सामने आया है। यदि हम प्रश्न को देखना चाहें तो हम यदि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय निकालेंगे तो वहाँ पर एक प्रश्न है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। सब्त का दिन जब बीत गया तो पहले अध्याय पद में मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। ये बीत गया और उसके बाद जो है यहाँ लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूर्य निकला ही था वे कब्र पर आई। अब उसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ है जो हमारे और आपके लिए वर्तमान समय में बहुत ही उचित नज़र आता है। और वे आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। ये वो प्रश्न है, ये वो समस्या है जो जिसके बारे में वो सोच रही हैं। ये जस्ट यीशु मसीह के जी उठने के बाद की घटना है, के बाद की बात है। और ये पहली बात है जो बाइबल में हमें नज़र आती है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से मिला। मत्ती रचित सुसमाचार यदि हम चले जाएं और उसके 28वें अध्याय को हम यदि निकालें तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 5वें पद में, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो। ये उसका उत्तर है। प्रश्न ये है, समस्या के समाधान के संबंध में प्रश्न ये है कि पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। और उत्तर मिला, डरो मत। फिर यदि हम लूका रचित सुसमाचार में चले जाएं और उसके 24वें अध्याय के दूसरे पद में यदि हम देखें तो वहाँ पर एक और खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है। दूसरे पद में लिखा है, उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। स्वर्गदूत ने कहा डरो मत। और जब वो वहाँ पर गई तो स्वर्गदूत ने पहले से ही पत्थर को वहाँ लुढ़का दिया था। अब ये वो प्रश्न है, ये वो उत्तर है जिसको लेकर के मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जैसे मैंने कहा कि वर्तमान का समय बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है, बहुत ही दुख से भरा हमारा समय है, जहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस महामारी से कैसा निपटा जाए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए। और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से
कोशिश कर रहा है कि चीज़ों से, इन महामारी से, इस समस्या से निपटा जाए। प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हमारा पूरा विश्वास प्रभु के वचन पर होना चाहिए। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में चले जाएं तो वहाँ पर, और यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार में चले जाएं तो वहाँ पर एक समाधान जो है आज के लिए, हम मसीहों के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय को आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ पर चेलों के मन में शंका है कि यीशु मसीह के जाने के बाद उनका क्या होगा और वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने प्रभु से ये प्रश्न भी पूछा कि प्रभु जी, अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का समाधान मैं हूँ। 5वें पद में थोमा को उत्तर देते हुए प्रश्न पूछा थोमा ने, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर देते हुए कहा 6वें पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, अर्थात मैं वो रास्ता हूँ जिसके द्वारा से तुम सुरक्षित हो सकते हो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 8वां पद, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसके 8 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। उसी प्रकार से यदि हम पहला इतिहास की पुस्तक में चले जाएं तो वहाँ पर भी ऐसी ही खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है। पहला इतिहास उसका 22 अध्याय और उसका 13 पद, जहाँ पर प्रभु का दास ये कहता है, तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। सचमुच में प्रियो, हमारे और आपके लिए हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, हमारा समाधान है। और हमें समस्या जरूर है कि ये बहुत बड़ी नज़र आ रही है, हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें जो करना है, उलुल जुलुल की बातें छोड़ करके हमें जो करना है वो ये है कि हम परमेश्वर के बताए तरीकों पर, मार्गों पर चलते चले जाएं, प्रभु के अनुसार चलें। हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारा जीवन पृथ्वी पर का पूरा जीवन व्यतीत करेगा, और यदि हम विश्वास में बने रहें अंत तक के, तो हम अनंत जीवन को भी पा सकेंगे। यहोशू को भी परमेश्वर ने इसी प्रकार से पहले अध्याय में कहा कि तेरा मन कच्चा न हो, दृढ़ हो जा, हियाव बांध और समस्याओं का सामना करता चला जा। आज हमें और आपको समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलों से भरा क्यों ना हो, हमें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है डरो मत। और जैसे हमने देखा कि स्त्रियों के संबंध में जब उनके मन में ये प्रश्न था कि पत्थर को कौन लुढ़काएगा, स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, और उसने उस पत्थर को उनके लिए पहले ही लुढ़का दिया था। और फिर यीशु मसीह कहता है कि मार्ग मैं हूँ, मैं ही वो रास्ता हूँ जिसके द्वारा से तुम जीवन को जी पाओगे और अनंत जीवन में भी प्रवेश करने पाओगे। आज मैं आपके सामने 2 प्रकार की बातें रखना चाहता हूँ जिसके लिए हमें हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए हमें दृढ़ होना है। सबसे पहली बात है कि हम अपने विषय में कभी हिम्मत ना हारें। व्यक्तिगत तरीके से हम इस बात को पाते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। हम चाहे कैसे भी हों, परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग अनमोल हैं। अवश्य है कि समस्याएं हर बार हमेशा बड़ा और भारी होता है। ऐसा लगता है कि कौन इन तमाम बातों को हमारे लिए सॉल्व करेगा, इसका समाधान कैसे होगा। प्रियो, हम अकेले लोग नहीं हैं जो समस्याओं से घबरा जाते हैं और जो समस्याओं में विचलित हो जाते हैं। यदि हम पुराने नियम में चले जाएं तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके विषय में हम पाते हैं। यदि हम गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय निकालें और उसके 11 पद से लेकर के 15वां पद तक, यहाँ पर जो है जब इजरायली कुड़कुड़ाने लगे और मूसा के ऊपर में अत्यधिक वो क्रोधित होने लगे और उसे शायद भला बुरा भी कहने लगे,
तब फिर मूसा जो है इतना अधिक मानसिक रीति से परेशान हो गया कि वो परमेश्वर के पास गया और उसने कुछ इस प्रकार से कहा। 11वां अध्याय 11वें पद से आगे में मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए लिए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये कहकर वो लोग मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम से ले ले, कि मैं अपनी दुर्दशा देखने ना पाऊं। मूसा के पास बहुत बड़ी समस्या थी कि कम से कम 35 से 40 लाख लोगों को भोजन कहाँ से कराए, और वो भी एक ऐसा भोजन जो कहीं से भी किसी भी दृष्टिकोण से असंभव नजर आ रहा है। और हम इस बात को पाते हैं कि मूसा यहाँ पर इन बातों को लेकर के इतना अधिक निराश हो गया है, इतना अधिक निराश हो गया है कि वो कहता है कि प्रभु जी, ये बेहतर होगा कि तू मेरा प्राण एकदम से ले ले, मुझे पल भर में तू मेरा, क्षण भर में मेरा प्राण ले ले। समस्या जब लोगों के जीवन में आती है, उनको नकारात्मक विचार की ओर ले जाता है। दूसरा जगह यदि हम देखें यिर्मयाह नबी के पुस्तक में, उसके 20वें अध्याय में, तो यिर्मयाह भी यहाँ पर कुछ जो है हताश और निराश नजर आ रहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 18 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं। देखिए, ऐसा लगता है यिर्मयाह जो है बहुत ही परेशान है, और इतना परेशान हो गया है कि वो अंत में ये कहता है, मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा हूँ। लोगों के जीवनों को नकारात्मक दृष्टि में ले जाता है जब समस्याएं आती है। यदि हम एलिय्याह नबी के पास आए पहला राजा की पुस्तक में, तो वहाँ पर एलिय्याह भी जो है कुछ इस प्रकार से पहला राजा की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 4 और 5 पद में, ये उस समय की बात है जब इज़ेबेल जो है एलिय्याह को मारने का प्रण करती है। और ये बात जब उसे पहुंचता है ये एलिय्याह के पास, तो एलिय्याह जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और फिर उसके बाद परमेश्वर का उसको समाधान दिखा। ये समस्या जब इस एलिय्याह के जीवन में भी आया, तो वो भी जो है कहता है कि प्रभु जी मेरा प्राण ले ले, क्योंकि ये समस्या मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मैं इसे सह नहीं सकता। और उसके बाद जो है एक घटना घट भी गई। समस्या इतनी नकारात्मक होती है हमारे और आपके जीवनों में कि वो हमारे प्राण लेकर के ही दम लेती है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में आए, ये यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा हुआ है 27वें अध्याय में। यदि हम निकाल करके पढ़ें 3 पद से, तो हमें यहूदा इस्करियोती के बारे में मिलता है। 3 पद से लेकर के 27 पद तक, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया। जब उसने देखा कि यीशु मसीह को दोषी ठहरा दिया गया है और उसको अब मृत्युदंड दिया जाएगा,
तो इन बातों को लेकर के बाइबल में लिखा है कि यहूदा पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। और फिर उन्होंने कहा कि हमें इससे क्या लेना देना, तू ही जान। और फिर उसके बाद हम पाते हैं उस 5वें पद के अंतिम लाइन में कि यहूदा जाकर अपने आप को फांसी दी। निराशा, समस्याएं जब हमारे और आपके जीवनों में आती है तो ये इस कदर हम पर हावी होता है कि ये हमारा प्राण ही ले लेता है। हम और आप समझ नहीं पाते कि हम इससे कैसे निपटे, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज पुनरुत्थान के बाद का पहला रविवार है, जहां पर एक सवाल के और उसके उत्तर के साथ हमने शुरुआत किया। महिलाओं के पास समस्या थी, पत्थर को कौन लुढ़काएगा। आप सोच करके देखें कि महिलाओं के लिए वो बड़ा सा पत्थर जो कब्र में ढका हुआ था, उसको कैसे वहां से हटाएं। परमेश्वर का उत्तर आया सरदूत के द्वारा से, डरो मत। और फिर हमने ये भी देखा कि पत्थर को स्त्रियों ने लुढ़का हुआ पाया। बाइबल में एक चीज़ लिखा हुआ है प्रियो, ये जो घटनाएं जो मैंने आपके सामने रखा, और विशेष करके यहूदा इस्करियोती के बारे में जो अंत में जाकर के फांसी लगा लेता है। क्या लगता है हमको और आपको कि परमेश्वर ने कहा होगा कि अच्छा है ये व्यक्ति मर गया क्योंकि इसने मेरे बेटे को पकड़वाया। बाइबल में यदि हम यहेजकेल नबी की पुस्तक में आए तो यहेजकेल नबी जो है बहुत खूबसूरत सी बात को हमारे और आपके सामने में लिखता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसका 23वां पद, इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? यहूदा इस्करियोती मर गया। लोगों ने सोचा, बहुत सारे लोगों का उस समय शायद विचार यही रहा होगा जो जानते हैं, और शायद हो सकता है कि आज के समय में भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि उसने जो किया उसका फल उसको मिला। प्रियो, ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह इसी संसार में इसीलिए आया। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि मार्ग मैं हूँ। हमारे लिए उपाय प्रभु है हमारा, और प्रभु चाहता है कि कोई भी न मरे। ठीक है, हम पापी हैं, हमने पाप किया, यहूदा ने पाप किया, मर गया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो पापी मनुष्य, दुष्ट मनुष्य के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो इस बात से प्रसन्न होता है कि वो अपना मन फिराए, परमेश्वर को स्वीकार करे। जिस प्रकार से यदि आप उसी घटना में पतरस को देखें, पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि वो भी फूट फूट करके रोने लगा और वो भी पछताया, लेकिन प्रभु में वो वापस आ गया। प्रभु कभी भी किसी भी व्यक्ति के मरने से प्रसन्न नहीं कहता। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, यदि समस्याएं हैं तो हमारा प्रभु समाधान है। यदि हमारे जीवन के सामने, आंखों के सामने हमको लगता है कि अंधकार है, तो प्रभु हमारी ज्योति है। भजनकार 27 अध्याय में उसके पहले पद में कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति है, मैं किससे डरूं? मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अपने बारे में कभी भी न घबराएं। समस्याएं आएंगी। मूसा के पास आया, यिर्मयाह के पास आया, एलिया के पास आया, इन्होंने उसका डट करके सामना किया। इन सारी बातों को उन्होंने परमेश्वर के सामने रखा। वो जाकर के प्रभु से कहने लगे कि प्रभु जी, हम क्या करें? हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है, हमें कोई रास्ता सूझता नहीं कि हम इन समस्याओं का समाधान करें। और वहीं हमने देखा कि यहूदा भी इन बातों को लेकर के पछताया, परंतु वो परमेश्वर के पास नहीं गया और उसने अपने प्राण दे दिए। दूसरी बात जिसके विषय में मुझको और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, वो है मेरे लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरे लोग जिनके साथ मैं होता हूँ, मेरे लोग जिनको मैं जानता हूँ, मुझे उनके बारे में भी डरने की आवश्यकता नहीं, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समस्याएं हमारे सामने आती हैं, परेशानियां हमारे सामने आती हैं। यदि हम फिर से उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18वें अध्याय में चलें तो यहाँ पर अब्राहम और लूत और सदोम और गमोरा के बारे में लिखा हुआ है।
18वां अध्याय 16 पद से आगे में सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन है यहाँ पर। और यहाँ पर जब प्रभु के दूत जो है अब्राहम के पास वे आए, वहाँ पर उन्होंने सदोम के बारे में बात की और उसने परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने दास अब्राहम से कभी कुछ नहीं छुपाया, तो इस बात को क्यों कर छुपाऊं। और उसने सदोम के संबंध में उसको बता दिया कि मैं इसको नाश करने जा रहा हूँ। और 20वें पद में यदि आप 18वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर आया हूँ कि उनको उनके काम का ठीक ठीक फल दूँ। और जब वो लोग वहाँ से चले गए, उसके बाद हम पाते हैं कि अब्राहम जो है 23वें पद में लिखा है, तब अब्राहम परमेश्वर के समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा। और हम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से अपने भतीजे के लिए ये परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, लूत से प्यार करता था। और परमेश्वर से यहाँ पर जो है वो एक प्रकार से कहे कि कहने लगा कि प्रभु क्या तू सचमुच में नाश करेगा? यदि वहाँ पर इतने लोग धर्मी मिले, इतने लोग धर्मी मिले। और इस प्रकार से जो है, और तब फिर अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की बात पर गौर किया और फिर अब्राहम को संदेश के द्वारा से परमेश्वर ने लूत के लिए संदेश भेजा कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकलना होगा। और लूत को निकालने का उपाय परमेश्वर ने किया। हम भी अपने लोगों के लिए खड़े हो जाएं। आज महामारी में, तंगहाली में, परेशानी में हमारे लोग जबकि परेशान और पीड़ित हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, हम खड़े हो जाएं, क्योंकि वे हमारे लोग हैं। पहली बात, हमने अपने संबंध में जंग जीत लिया। हम महामारी के या परेशानी के बातों पर विजय हमने पा लिया है, जय प्राप्त कर लिया है। अब हमें अपने लोगों के लिए लड़ना है। जिस प्रकार से अब्राहम लूत के लिए परमेश्वर से लड़ा और खड़ा रहा और लूत को बचा ले आया, वैसे ही मुझको और आपको भी करना है। यदि हम गिनती की पुस्तक फिर से 11वें अध्याय के 11वें पद से आगे में, जहाँ पर इजराइलियों के लिए पहली बात तो मूसा जो है वहाँ पर परेशान हुआ है, वो फिर से वहाँ पर खड़ा है कि मैं इनके लिए मांस कहाँ से लाऊं। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया कि अब मैं उनके लिए इंतज़ाम करूँगा। और जब तक इंतज़ाम नहीं हुआ, परमेश्वर के सामने मूसा खड़ा रहा ये कह करके कि यदि तू इनको कुछ नहीं कर सकता तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से हटा दे, कि मैं इनसे अलग ना हूँ, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, मैंने इनके साथ इतने लंबे समय का जीवन व्यतीत किया है और अब इनसे मुझको प्यार है। और मूसा जो है इजरायलियों के लिए परमेश्वर से लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद यदि अपन यहोशू की पुस्तक में आए, तो यहोशू की पुस्तक में भी यहोशू को हम लड़ते हुए देखते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े हुए देखते हैं। 7वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर के आगे तक में, जहाँ पर आकान के पाप का वर्णन है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आकान का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित काम हुआ। और इस बात को लेकर के जब परमेश्वर ने कहा कि मैं लोगों को मार डालूंगा, तो बाइबल में लिखा है 7वें अध्याय के 6वें पद में, यहोशू 7वां अध्याय 6वें पद में, यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहा। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और ये कुछ इस प्रकार सा है कि मेरे लोगों को यदि तू मारेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। और फिर तब परमेश्वर जो है 10वें पद में लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, मैं इनके लिए कुछ रास्ता निकालता हूँ। और फिर परमेश्वर ने उस पाप की वस्तु के कारण से, जिसके कारण से इजरायलियों
पर परमेश्वर नाराज़ था, उसने उनके लिए उपाय निकाला और कहा कि वे उसको सामने ले आएं और तब जो है वो बच पाएंगे। और हम इस प्रकार से देखते हैं कि यहोशू भी इज़राइलियों के लिए खड़ा हो गया। ये तो मनुष्यों की बात है कि जो अपने लोगों से प्यार करते थे वे उनके लिए उनकी समस्याओं के मध्य में खड़े हो गए और समाधान परमेश्वर उनके लिए बन गया। लेकिन एक जगह योना नबी की पुस्तक में 4 अध्याय के 11वें पद में, जहाँ पर परमेश्वर ने ये निर्णय दे दिया था योना नबी के द्वारा से कि जाकर के प्रचार कर कि निन्वे लोगों का पाप अत्यधिक बढ़ गया है, मैं इनको 40 दिन के भीतर में नाश कर दूंगा। और तब फिर हम बाइबल में पाते हैं कि प्रचार किया गया योना नबी के द्वारा से, और उसके बाद योना नबी ऊपर में बैठ करके देखने लगा कि कब परमेश्वर इनका नाश करेगा। और फिर उसके बाद 4 अध्याय के 11वें पद में जब कुछ नहीं हुआ तो परमेश्वर के ऊपर में योना बिगड़ गया, गर्म हो गया यूँ कहें, या उससे लड़ने लगा। और तब फिर परमेश्वर ने एक बात कहा जो कि हम योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय में पाते हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने जीवन का दायां और बायां नहीं जानते और जिन्होंने पश्चाताप किया है, तो मैं क्यों कर इनको नाश करूं। ये मेरे लोग हैं, इनसे मैं प्यार करता हूं। और इस प्रकार से हम देखते हैं। प्रियो, समस्याएं हैं, समाधान भी है। अब सवाल ये उठता है कि मैं क्या इस पर निर्णय लेता हूं, क्या मैं समस्याओं में बने रहने दूं अपने आप को और अपने लोगों को और कुछ ना करूं, या मैं समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कदम उठाऊं। चॉइस मेरी है, निर्णय मेरा है। मैं जो भी निर्णय लूंगा वो मेरा प्रतिफल होगा। जिस प्रकार से ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 19 पद में, जहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मूसा के सामने आशीष और श्राप और जीवन और मृत्यु दोनों बातों को रखा, और कहता है कि ये दोनों तेरे सामने में है, तू क्या चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तू जीवन को चुने। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो आप आज निर्णय लेंगे अपने लोगों की समस्याओं को देख करके, अपने जीवन की समस्या को देख करके जो निर्णय लेंगे, आपको वो प्रतिफल मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 42वें पद में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि मरियम और मार्था नाम की 2 बहनें थीं। यीशु उनके घर आया जाया करते थे, और हम जानते हैं कि दोनों ने अपने अपने लिए एक निर्णय लिया कि वो यीशु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। मरियम खाने पीने की बातों को लेकर के मगन रहती थी, मार्था खाने पीने की बातों को लेकर के मगन रहती थी, और मरियम यीशु मसीह के चरणों पर जा कर के बैठ जाया करती थी। यीशु मसीह ने मरियम के संबंध में कहा कि इसने वो किया जो मुझे पसंद है, इसने वो भाग चुना है जो कभी इससे छीना ना जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक 13वें अध्याय में चले जाएं, लूत और अब्राहम के बारे में यहाँ फिर से मिलता है 10वें पद में। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 10वां पद, जब दोनों के कर्मचारियों में झगड़ा होने लगा तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है 13वें अध्याय के 10वें पद में, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक स्वार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसको देख करके, ऊपर से इसको देख करके लूत ने इस जगह को चुन लिया। निर्णय उसका था और बाद में उसका प्रतिफल क्या हुआ हम जानते हैं। आदम और हवा के संबंध में भी हम पाते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। उसने सारी बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी उनको दे दी, ये कह करके कि तुम सभी वृक्षों के फल को खा सकते हो, और लेकिन उसने कहा कि ये जो बीज का वृक्ष का फल है इसे कभी ना खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। निर्णय उनका था, जो उन्होंने निर्णय लिया उस अनुसार से उनको प्रतिफल मिला। उनको ही नहीं, आज उनके अनुसार, उनके कारण से
पूरे संसार को भी इसका प्रतिफल मिला। बाइबल में एक खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 14 पद, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। ये हमारे निर्णय के संबंध में प्रियो क्या है कि बाइबल में ये शब्द जो आया है, तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे, अर्थात तुम कब तक के गलत विचार करके गलत निर्णय लेते रहोगे। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 5वें पद में हम इस बात को पाते हैं, जब पृथ्वी पर मनुष्यों का पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को बना करके पछताता हूं, क्योंकि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। और शायद इसीलिए ये बात हमें पढ़ने को मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 14वें पद में कि तुम कब तक के व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे, कब तक के तुम्हारा जो मन बुरा है, बुरे विचार करते रहोगे, उसका प्रतिफल भोगते रहोगे। यदि हम इसी में लगातार बने रहें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा परिणाम जो है हमको मिलेगा। यदि हम अपने मन नहीं फिराते, यदि हम अपने विचारों को ठीक नहीं करते, तो हम यदि गंदे विचारों में बने रहेंगे, बुरी कल्पनाओं में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसके 65 अध्याय के 12वें पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया है। हम सतर्क हो जाएं। आज जो है हमारा निर्णय है कि क्या मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ या नहीं। ये निर्णय मेरा और आपका है, क्या मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ या नहीं। जो भी निर्णय मैं लूँगा प्रियो, उसका खामियाजा मुझको ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। परमेश्वर तो चाहता है कि हम आशीष की बातें, हम जीवन की बातों को चुनें, लेकिन यदि हम नहीं चुनेंगे तो फिर परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है, कहता मैं तुमको गिन गिन करके मारूंगा, तलवार का कौर बनाऊंगा, और क्योंकि तुमने वही किया जो मुझे बुरा लगता है, तुमने उसी चीज़ को अपनाया जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ। ये तमाम बातें क्यों होती है? क्यों लोग सही निर्णय नहीं ले पाते? क्यों लोग जो हैं वर्तमान के वातावरण में उसके बहकावे में आ जाते हैं? इन समयों में बहुत सारे व्हाट्सएप चल रहे हैं। हम इस बात को पाते हैं कि इन समयों में बहुत सारे व्हाट्सएप चल रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है और लोगों को लगता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है। उनके पास दूसरा कोई उपाय नज़र नहीं आता, क्योंकि उनकी बुद्धि, उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और लोग जो हैं उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इसका एक मेन कारण जो मुझे समझ में आता है वो होशे नबी की पुस्तक में मुझको मिलता है। यदि हम होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय निकालें और उसके 6वें पद में यदि हम चले जाएं, तो 4 अध्याय के 6वें पद में ये लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। वर्तमान समय में मैं अपने तरीके से इसको कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण से लोग आज नष्ट होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने के कारण से आज लोग सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या है उनके लिए समाधान, कहाँ पर मिलेगा? आज शायद इन बातों को न समझने के कारण से वे मरते चले जा रहे हैं। और इसीलिए 6वें अध्याय में, होशे नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में और उसके 6वें पद में यदि हम आ जाएं तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु का दास कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हम परमेश्वर के बारे में जानें, परमेश्वर हमारे और आपके लिए क्या चाहता है। हमको और आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आज हम
यूं ही वातावरण में पड़े रह करके अपने जीवन को नाश होने नहीं दे सकते, अपने लोगों के जीवन को नाश होने नहीं दे सकते। हमें निर्णय लेना पड़ेगा, एक ऐसा निर्णय जो परमेश्वर के अनुसार से है। चूंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार माना है, हमें निर्णय लेना ही होगा। एलिया नबी ने, यदि आप पहला राजा की पुस्तक में आ जाए, उसके 18वें अध्याय में, पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसके 21 पद में, जब बाल के पुजारियों के साथ एलिया जो है अकेला लड़ रहा था, और जब उनको अपने लोगों को और दूसरे लोगों को उसने चैलेंज किया कारमेल पर्वत पर इकट्ठा करके, तब लिखा हुआ है 21वें पद में, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। बस निर्णय मेरा और आपका है, लेकिन हमको निर्णय लेना पड़ेगा। एक ऐसा निर्णय, हम प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि यदि आप यहोशू की पुस्तक में चले जाएं तो वहां पर यहोशू 24वें अध्याय के 15वें पद में, यहोशू नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय 15 पद में, वो भी कुछ इस प्रकार से अपने लोगों को चैलेंज देते हुए कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करता रहूँगा। निर्णय हमको और आपको लेना है। हमारा निर्णय ही हमको और आपको आज बचाएगा। एक ऐसा निर्णय जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। समस्याएं हैं प्रियो, हमारे लिए उसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से उन स्त्रियों के लिए था जो यीशु मसीह सब्त के दिन में कब्र पर गई थी, उनके पास समस्या थी कि पत्थर, इतने बड़े भारी पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा? जवाब परमेश्वर है, जवाब प्रभु यीशु मसीह है, जवाब हमारा पवित्र आत्मा है। कहता है डरो मत। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। अर्थात हम आज प्रभु की बातों पर विश्वास करें, और बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो चलिए हम समस्याओं से लड़ें। हम अपने बारे में, हम अपने लोगों के बारे में समस्याओं से लड़ते चले जाएं। हिम्मत ना हारें। समस्याएं आती रहेंगी, परेशानियां, मुसीबतें आती रहेंगी, हमें हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं, और तब हम जयवंत होकर के निकलेंगे और अनंत जीवन को हम पा सकेंगे। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, और मैं यही दुआ करता हूँ कि आज आप एक निर्णय ले सके, एक ऐसे दौर पे जहाँ पर आपको सारा चीज़ बहुत कठिन जान पड़ रहा है, और वो निर्णय खुद के जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जहाँ पर हम तेरे चरणों पर उपस्थित हो सके, और वचन की उन बातों को प्रभु जी जान सीख समझ सके जो तूने आज हमसे कहा है, जो हमारे वर्तमान समय के लिए बहुत ही लाभदायक है। समस्याएं तो है, ऐसी समस्या प्रभु जी जिस पर लोगों का वश नहीं, लोग जुटे हुए हैं कि कैसे समस्याओं से निपटा जाए। ऐसे बीच में तेरा वचन ये कहता है डरो मत, यीशु मसीह एक रास्ता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अपने वचन से हमें भरपूर कर, ताकि तेरे वचन का ज्ञान होने के कारण से हम बचाए जा सके इस पृथ्वी पर के उस पूरे जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए। हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष बने प्रभु, ताकि प्रत्येक जो है ये निर्णय लेकर के कि वह तेरी बात मानेंगे, तेरे अनुसार जिएंगे, ऐसा ही करने वाले हो सके।
सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले, कबूल कर। आमीन।